तेजस्वी यादव ने अपने ही लोगों को बुलाकर जब उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया, उनकी सवाल जवाब उनसे शुरू कर दिया लेना। देखिए, तेजस्वी यादव का वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तेजस्वी यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, इसके साथ ही तमाम जो लोग हैं आरजेडी के, उनसे ही सभी मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। और ये वीडियो आपको देखना चाहिए जब तेजस्वी जो है वो एक रिपोर्टर के दौर पर, जैसे होता है इंटरव्यू किया जाता है, वैसे ही अपने विधायकों का, अपने लोगों का, कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू करते नजर आ रहे हैं। पूरा वीडियो चल के देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। इस स्थिति में अभी आई कार्ड खोज निकल जाए तो लोगों को दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ नहीं है, तो आई कार्ड भी उसमें मान्य नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का व्यवहार बिल्कुल पक्षपाती है और वोटर के साथ पक्षपात कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है और इस चुनौती को हमको स्वीकार करके जम करके इसका प्रतिवाद करना चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ सिद्दीकी जी भी हैं। हम चाहेंगे कि कुर्सी थोड़ा आगे कर लें ताकि हम लोग जो है पहुँच। तो देखिए, हम पूछना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन कमीशन जो है, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कई बार मेल किया और अभी तक जवाब नहीं आया है। आपका क्या लगता है कि ऐसा कि जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, ये संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था पर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो भी आस्था रखती है। और फिर चुनाव आयोग का भी यह दायित्व बनता है कि अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ सवाल उठ रहा है तो उसका निदान करे। और चुनाव आयोग की ये भी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच उनकी जो बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए हुए, मतलब उनको अपनी बात जनता में ले जाना चाहिए। अब चुनाव आयोग को अगर किसी भी तरह का, मान लीजिए कि अव्यावहारिक निर्णय हो गया, तो जब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है तो उनको व्यवहारिक काम करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देख लीजिए कि अब एक बिहार में चुनाव होना है और बिहार में जो है ये जो महीना है, अब मतलब 1-2 माह के बाद, 1 माह के अंदर, मतलब ऐसा है कि यहाँ बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, यातायात बंद हो जाएंगे, फिर जो है चुनाव आयोग भी नहीं जा पाएगा। जिनको अपना डॉक्यूमेंट पेश करना है या सुधार करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो है, बिहार के जो है करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, वो या तो बॉम्बे में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, वो गए हुए हैं वहाँ। तो अब आप बताइए कि वो अभी जो है वो अनपढ़ है। एक इधर आ जी वो नहीं आप बोलिए। नहीं वो अनपढ़ हैं और समझिए अपनी पेट के लिए, मजदूरी के लिए वो गए हैं वहाँ। तो उनको जब तक आप अवगत नहीं कराइएगा, उनको लाने की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, उनको भेजने की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक वो आकर कैसे अपनी बातों को रखेगा। और जब इलिटरेट हैं वो, और आपने 9 बिंदु लगाया है, तो 9 बिंदु को समझाने वाला, बताने वाला उन मजदूरों के सामने और उन गरीबों के पास, इलिटरेट वर्ग के पास, जो आपके पास कौन सी व्यवस्था आपने की है? इसमें हमने देखा है कि जब से पहला नोटिफिकेशन हुआ है उसके बाद से कई बार जो है बदलाव किए गए हैं। यानी इलेक्शन कमीशन खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो कर क्या रहा है। बार बार चाहे डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें हों, टाइमिंग की बात हो, हर बार जो है अपनी ही बात को अलग आदेश दे करके बार बार बदलाव किया जा रहा है। असल मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसका दायित्व है कि साहब इम्पार्शियलिटी जनता के बीच जो है उस संस्था का जाए और कभी यह संदेश नहीं जाए कि यह भेदभाव करता है।
मगर अगर आप किसी तरह का एक्ट किसी तरह, हम नहीं कह रहे हैं कि आप दबाव में कर रहे हैं, मगर लोग समझेंगे कि दबाव में किया जा रहा है। इतनी जल्दबाजी क्या है? और अगर यही करना था तो चुनाव आयोग में जो इतने कमिश्नर्स हैं तो 2 महीना 4 महीना 5 महीना लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू कर देते हैं। शुरू कर देना चाहिए था। और उनको यह भी पता था कि बिहार में चुनाव होना है, और बिहार में जब चुनाव होना है उसका भी तिथि का निर्धारण उन्हीं को करना है। और अभी फरवरी में नया लिस्ट भी आया था। अब फरवरी में लिस्ट भी आया था, तो मैं बहुत विनम्रता से, अभी तो मैं सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ चुनाव आयोग पर, मगर चुनाव आयोग को अपनी जो आइडेंटिटी है इम्पार्शियलिटी का, और गरीब का वोट कैसे गिर जाए, मजदूर का वोट कैसे गिर जाए, ये चुनाव आयोग का दायित्व है उसको करना। और अगर ये वो नहीं कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे हैं, और जो एक्ट जिस तरह से हो रहा है, तो ये भ्रम पैदा हो रहा है बिहार के लोगों में, गरीब में, मजदूर में, कि साहब चुनाव आयोग हम लोगों को वोट से महरूम करने जा रहा है। तो अगर चुनाव आयोग वोट से महरूम नहीं करेगा तो उसके लिए आपके पास क्या क्या उपाय है, या आप सार्वजनिक कीजिए, विज्ञापन निकालिए, आप जो है मीटिंग कराइए। तो समय एकदम नहीं है, समय है नहीं, बाहर 1-1.5-2 महीना तो लोग बाहर में, समय है नहीं, तो कहेगा नहीं कि भाई, कि जब चुनाव आयोग एक संस्था है संवैधानिक, तो इतनी दिन से क्या तैयारी कर रही थी? तो अगर नहीं, आपने तैयारी नहीं किया, और अगर आप अब कर रहे हैं और फिर समस्या का समाधान आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये तो संदेश जाएगा आवाम में कि साहब हमारा वो, हमको वोट से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर यह संदेश चला गया तो आप पर यकीन कैसे बनेगा लोगों को? तो आप अपनी आइडेंटिटी और आपकी जो स्वायत्तता है उसको बरकरार रखने के लिए आप क्या एक्ट कीजिएगा, ये बिहार की जनता को अभी से समझाने का काम कीजिए। कई दिन हो गए हैं, और उदय नारायण चौधरी जी भी, हम चाहेंगे वो भी बोले, कई दिन हो गए हम लोग समय मांग रहे, समय नहीं मिला। समय चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? देखिए, अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो चुकी है, और चुनाव आयोग, इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि चुनाव आयोग ने ये मोदी आयोग हो गया है, और अघोषित इमरजेंसी का ये लक्षण सब चल रहा है। अघोषित इमरजेंसी का ये लक्षण है। ये निष्पक्षता नाम की कोई, जब देश के जाने माने और महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं को जब ये नहीं दे सकते हैं मिलने का समय, तो आम जनता को कहाँ से निष्पक्षता उसके साथ होगी? अब ये जो चुनाव आयोग ने एक उसमें रखा है कि सभी जो मतदाता हैं 18 साल के बाद 35 साल तक के लिए, उन सबको अपना तो आइडेंटिटी देना ही होगा। इसके साथ साथ आइडेंटिटी का मतलब है जन्म प्रमाण पत्र, और जो 35 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता के भी जन्म स्थान के बारे में लिखना होगा। तो अपना तो है ये नहीं होगा।